क्या आपने कभी सोचा है कि सोना केवल एक आभूषण क्यों नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है? क्यों कहा गया है कि जब कोई स्त्री सोना धारण करती है तो उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका तेज चारों ओर फैलने लगता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य रहस्य छुपा है? आज मैं आपको उसी रहस्य की यात्रा कराऊंगी जहां प्राचीन भारत का ज्ञान, सूर्य तत्व और देवी लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा एक दूसरे में विलीन होती है। आज आपको समझाएंगे कि दीपावली पर सोना पहनना केवल एक रीति नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने की एक प्राचीन प्रक्रिया है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि सोना सूर्य का अंश है, वह अग्नि जिसका स्पर्श चेतना को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए हर देवी की प्रतिमा को स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया है, क्योंकि सोना केवल सौंदर्य नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का माध्यम है। स्त्री त्योहारों में सोना इसीलिए पहनती हैं ताकि वे सूर्य के उसी तेज से जुड़ सके जो देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। एक साध्वी थी, अत्यंत शांत और तपस्वी। वह दीपावली के दिन न तो महंगे वस्त्र पहनती थी और न ही आभूषण का लोभ रखती थी, लेकिन हर वर्ष वह अपने कानों में केवल एक छोटी सी स्वर्ण बाली पहनती थी। लोगों ने पूछा, माता आप सोना क्यों पहनती हैं? वह मुस्कुराई और बोली, सोना सूर्य की अग्नि है। जब यह मेरे शरीर को स्पर्श करती है, मेरा सूक्ष्म शरीर उसी अग्नि से प्रकाशित होने लगता है। यह मेरी आंतरिक दीप है जो मुझे देवी लक्ष्मी की चेतना से जोड़ता है। यह केवल कथा नहीं, एक संकेत है। वेदों में स्त्री को चंद्रमा और सूर्य दोनों शक्तियों का संगम कहा गया है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि बाईं दिशा चंद्रमा की तरह शीतल, कोमल और संवेदनशील है। दाईं दिशा सूर्य की तरह तेज, ऊर्जावान, तेजस्वी। जब सोना शरीर के दाईं ओर धारण किया जाता है तो वह सूर्य की शक्ति को सक्रिय करता है। इसीलिए प्राचीन समय की स्त्रियां दाएं हाथ में सोने के कंगन, दाएं कान में स्वर्ण बाली पहनती थी ताकि ऊर्जा का प्रभाव बढ़े और चेतना जागृत हो। सोना केवल धातु नहीं है, यह जीवंत ऊर्जा संवाहक है। शरीर के स्पर्श में आते ही यह सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित करता है। मन शांत होता है, आभा उज्जवल होता है और स्त्री के भीतर आत्मविश्वास का दीप जल उठता है। और दीपावली आती है, वह रात्रि जब अग्नि तत्व सबसे सक्रिय होती है। तब सोना उस ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है और धारण करने वाली स्त्री की आभा चारों ओर फैलने लगती है। यही कारण है कि दीपावली पर सोना धारण करना शुभ माना गया है। उसी दिन पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है और सोना उस प्रकाश को आत्मसात कर उसे स्त्री की चेतना में प्रवाहित कर देता है। यदि आप भी अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना चाहती हैं तो दीपावली की रात सरल साधना करें। एक छोटा सा स्वर्ण आभूषण अपने हाथों में लें, आंखें बंद करें और हृदय में यह भाव उठाएं, यह सोना सूर्य का अंश है जो मुझे देवी लक्ष्मी की चेतना से जोड़ रहा है। फिर एक दीपक जलाएं और उसे दाईं ओर रखें और 3 गहरे श्वास लें। अनुभव करें कि प्रकाश आपके देह में उतर रहा है। इसी क्षण सोना, अग्नि और
आपकी आत्मा एक हो जाते हैं, मन शांत होता है और चेहरे पर दिव्य आभा उभरती है। लेकिन याद रखें, सोना तभी शुभ होता है जब उसे पवित्र भाव से धारण किया जाए। लोभ, दिखावा या ईर्ष्या के साथ पहना गया सोना अपनी ऊर्जा खो देता है। शास्त्रों में लिखा है कि आभूषण नहीं, आभा मायने रखता है। जब आप प्रेम, कृतज्ञ और पवित्र के साथ सोना पहनती हैं तो तब वह केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा को भी अलंकृत कर देता है। जब आप स्वर्ण आभूषण पहने, याद रखें कि उसका तेज आपके भीतर की देवी को जागृत कर रहा हो। हर चमकता गहना आपको आपकी स्वर्णिम स्वरूप की याद दिलाता है, क्योंकि असली लक्ष्मी सोने में नहीं, आपके हृदय की शुद्धता में निवास करती हैं। जब कोई स्त्री इस शक्ति को पहचान लेती है, वह केवल अपने घर को नहीं बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण को भी प्रकाशित कर देती है। जब आप स्वर्ण धारण करें तो यह अनुभव रखें कि आपकी आत्मा भी उसी प्रकाश में दमक रही है। आपका हर आभूषण आपकी आत्मा की ज्योति बने, आपका हर दिन स्वर्णिम हो और देवी लक्ष्मी सदैव आपके हृदय में वास करे। यदि इस कथा ने आपके भीतर की देवी को छुआ हो तो बस एक पल रुके, मन ही मन में कहें, मेरे भीतर की देवी जाग रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।